हेलो फ्रेंड, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसी को कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। और यही रिपब्लिक एसोसिएशन जो रहती है ये कांड कर देती है उत्तर प्रदेश के ककोरी रेलवे स्टेशन के पास में, जिसको हम लोग ककोरी कांड कहते हैं। ये चीज़ पढ़ेंगे, हमारा यही टॉपिक है आज। और इसका पिछले वीडियो में हम लोग स्वराज पार्टी की स्थापना पढ़े थे। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो हम लोग अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं कि देखिए किस प्रकार से ये क्रांतिकारी का दूसरा चरण किस प्रकार स्टार्ट हुआ, इसको देखेंगे। तो अब तक हम जो पढ़ते आए थे वो प्रथम चरण था। दूसरा चरण स्टार्ट होने का रीज़न ये था, वो था कि जैसे कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे और वो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन को वापस ले लिए थे, जिससे कुछ लोगों ने नाराज़गी जताई थी। तो यही रीज़न था कि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के कारण नौजवानों में निराशा फैल गई। उन लोगों को लगा यार जो आंदोलन चल रहा है इतना पीक पे था, उसको वापस नहीं लेना चाहिए था, बट लोगों ने हिंसा कर दिया था। इसके वजह से गांधी जी को आंदोलन वापस लेना पड़ा था। गांधी जी स्टार्टिंग में ही बोले थे कि हिंसा नहीं करना है। तो यही रीज़न था जो क्रांतिकारी का दूसरा चरण स्टार्ट हुआ। इसके पीछे रीज़न यही था कि महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिए तो इसके कारण नौजवानों में निराशा फैल गया और लोगों को ये लगा कि अब गांधी जी से अब ये नेतृत्व नहीं हो सकता। तो जो गांधी जी से नेतृत्व क्या होगा, उन लोगों को उठ गया कि अब नहीं हो सकता गांधी जी से कुछ। हम लोग जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो पढ़े थे जब उग्रवादी चरण के जो नेता आए थे तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, जिसमें क्या हुआ, पकड़ के तहलका मचा कर रख दिया था। जैसे मुजफ्फरपुर बम कांड, बम फेंक दिया था, यही था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस था जो जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंक दिया था। तो ये सब कितना पकड़ के तहलका मचा कर रख दिया था उस टाइम। फिर बीच में जब गांधी जी आए तो थोड़ा शांत रहने बोले कि शांत रहो। जब गांधी जी को पुलिस क्या हुआ, उसको गिरफ्तार कर लिया। लगभग 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। और 13 मार्च, अब सोचिए 1922 में गिरफ्तार कर लिया तो आंदोलन भी बंद हो गया, गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था 1923 ईस्वी में। और 1922 ईस्वी में सबको लगा कि चलो अब गांधी जी से कुछ नहीं होगा। तो भारत के नौजवानों को विश्वास क्या हुआ, गांधी जी के नेतृत्व से उठ गया। तो इसलिए दूसरा चरण स्टार्ट हो गया। तो यही हुआ, इसलिए भारत में एक बार फिर से क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ हुआ। पहले भी हुआ था, इसको ही क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण कहते हैं। यही था। अब देखिए क्या हुआ आगे। तो यही जो आंदोलन हुआ तो इसमें एक पार्टी का स्थापना हुआ जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या तो इसी को कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी कहते हैं। तो ये जो संगठन था, ये जो था, इसको बनाने वाला वो कानपुर में बनाया गया था। इसको 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में बनाया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का ये गठन किया गया था 1924 में। इसके गठन करने वाले थे सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सरदार भगत सिंह, सुखदेव भगवती चरण बोहरा और एक चंद्रशेखर आज़ाद। और भी कुछ थे, बट ये 6 नाम प्रमुख है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, याद कर लीजिएगा ये सब नाम। तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना जो है, गठन किन लोगों ने किया? सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सरदार भगत सिंह, सुखदेव भगवती चरण बोहरा और चंद्रशेखर आज़ाद। यही लोग जो थे वो इन्होंने एक संस्था का गठन किया। इसके द्वारा पूरा उन लोग बोला कि हम लोग जैसे मन होगा हम लोग धन को लूटेंगे, अंग्रेजों से आज़ादी का संघर्ष करेंगे, हिंसात्मक तरीक़ा से करेंगे। तो ये वाला डेट भी याद रखिएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? 1924 में। ये सब जितना सारा बात है ना, ये सबको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम ना अच्छा जाएगा तो बोलिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये इस जो संगठन हुआ था, गठन हुआ था इसका, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का, इसका उद्देश्य क्या था, इसको देखते हैं। तो देखिए, इसका उद्देश्य था सरकारी धन को लूटना है,
मेन एकदम पूरा ये लोग आ गया, ताव में आ गया कि अब हमको अंग्रेज को भगाइए देना है, मगर गांधी जी के बिना नहीं होगा। तो सरकारी धन को लूटना है, भारत की आज़ादी तक अंग्रेजों से संघर्ष करना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला हिंसात्मक तरीकों को अपनाकर भारत को आज़ाद करना है। तो गांधी जी इसलिए मना करते थे हिंसात्मक तरीके से, क्योंकि अंग्रेज के पास संसाधन अधिक था, हम लोग के पास कम था। वो बढ़ेगा हम लोग से, वो तो आगे निकल जाएगा हम लोग से, यही रीज़न था। तो देखिए क्या करती है ये एसोसिएशन, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या करती है, वो डेट रहता है, डेट देखिए इसलिए यहाँ अलग रंग कर दिए हैं, इम्पोर्टेंट है। डेट रहता है 9 अगस्त 1925। 1925 को उत्तर प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है काकोरी रेलवे स्टेशन। क्या नाम है उसका? काकोरी रेलवे स्टेशन। वहाँ पर इस संगठन के जो लोग था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का, वो डकैती करता है और डकैती करके सरकारी खजाना को लूट लेता है। अब लूट लेता है तो जो ट्रेन रहती है, ये उत्तर प्रदेश, क्या बताएं कि उत्तर प्रदेश के मतलब कि रेलवे स्टेशन के पास डकैती होता है, तो ये उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से वो लखनऊ जा रही थी ट्रेन। अब इसमें कुछ सरकारी खजाना था, पैसा कौड़ी जो भी रहता था, और इसको लूट लिया ट्रेन को। तो इस ट्रेन से काकोरी स्टेशन पर केवल सरकारी खजाने को लूटा गया, यानी कुछ और नहीं किया गया हानि, किसी आदमी को हानि नहीं किया गया, किसी प्रकार के कुछ हानि नहीं किया गया, वो सिर्फ क्या किया गया, सरकारी खजाने को लूटा गया। तो देखिए, तो फिर इस जो लूट हुआ था इसमें कौन कौन शामिल थे इस कांड में, जो इसी को काकोरी कांड कहते हैं, है ना। ये जो हुआ था, कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के काकोरी रेलवे स्टेशन के पास जो हुआ डकैती हुआ था, जिसमें सरकारी खजाने को लूट लिया गया। तो ये इस पूरे घटना को काकोरी कांड कहते हैं। तो इसमें जो प्रमुख अभियुक्त थे वे थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्र बख्शी और चंद्रशेखर आज़ाद, यही सब थे। याद है, पॉपुलर एकदम, बस एग्जाम में आएगा तो इससे ज़्यादा ऑप्शन में आ ही नहीं सकता। बस नाम याद रखिएगा, जितना नाम इधर भी नाम हम लोग जो नाम देखे थे, ये नाम भी याद रखिएगा। जैसे कि ये सब नाम 6 प्रकार का नाम है यहाँ पर, ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद जो ये किया, जो काकोरी कांड में शामिल था, ये नाम याद रखिएगा। तो क्या हुआ, जो काकोरी कांड में शामिल था, तो राम प्रसाद बिस्मिल और ये अशफाक उल्ला खां जो था, ये दोनों को फांसी दे दिया गया। और जो चंद्रशेखर आज़ाद था, ये क्या हुआ, ये भाग गया, तो इसको फरार घोषित कर दिया गया। हालांकि ये बाद में फिर इलाहाबाद में एक जगह है, अल्फ्रेड पार्क है, वहाँ ये पकड़ा गया चंद्रशेखर आज़ाद। जब ये पकड़ा गया वहाँ तो फिर क्या हुआ, इनको बोले थे कि हम पकड़ाएंगे नहीं, या तो मर जाएंगे, तो खुद को गोली मार लिए थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो पूछेगा कि काकोरी कांड में किसको फांसी हुआ था, तो फांसी हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्ला खां को। अब भाग कौन गया था, किसको मतलब कि घोषित किया गया था कि वो भाग गया है, फरार हो गया है, तो फरार होने का घोषित किया गया था कि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गया। तो वही है, काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ये तीनों का मतलब कि पता चला। ऐसे तो कांड में बहुत सारा था, बट कहने का मतलब जब फिर अंग्रेज को पता चला, जब वो घोषित किया कि गुनहगार कौन है इस कांड के पीछे, तो ये 3 आदमी का नाम आया, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर। तो इसलिए राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दिया गया। इसको पकड़ने की कोशिश किया, बेचारा भाग गया, चंद्रशेखर आज़ाद भाग गया, इसको फरार घोषित कर दिया गया। तो हमारा टॉपिक यहीं तक था। हम लोग वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अब वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया से टॉपिक लेकर के। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।